नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 का टॉपिक लेकर चल रहे हैं, गोलीय दर्पण से प्रतिबिंबों का बनना। देखिए दोस्तों, हम कक्षा 12 में किरण प्रकाश की जो चैप्टर है उसमें गोलीय दर्पण से आज प्रतिबिंबों का निर्माण देखेंगे। सर्वप्रथम हम अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कौन कौन सी स्थितियों में कैसे कैसे प्राप्त होते हैं वो यहाँ पर देखने वाले हैं। इसके पश्चात हम उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब की प्राप्त होने वाली स्थितियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सर्वप्रथम हम बात करते हैं अवतल दर्पण की। तो पहला हमारा जो पार्ट है, अवतल दर्पण से प्रतिबिंबों का बनना। अवतल दर्पण से प्रतिबिंबों का निर्माण। हम अवतल दर्पण लेंगे और उससे प्रतिबिंब कौन कौन सी स्थितियों में कैसे कैसे प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं इसके बारे में संपूर्ण जानकारी यहां पर लेने वाले हैं। दोस्तों, सर्वप्रथम इसमें भी हम पहला पार्ट लेकर चल रहे हैं। जो पहला पार्ट है कि जब बिंब अनंत पर हो, मतलब वस्तु जब कहां पर हो, अनंत पर। जब बिंब अनंत पर हो, जब बिंब अनंत पर होता है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, उसकी प्रकृति क्या होगी, उसका आकार क्या होगा, ये हम यहां पर चर्चा करेंगे, देखने वाले हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे पास में जैसे कोई अवतल दर्पण है, ये इधर हमने इसकी पॉलिश दिखाई है और ये इसकी मुख्य अक्ष है दोस्तों। अब यदि हमने किसी वस्तु को अनंत पर रखा है, यदि कोई वस्तु अनंत पर रखी हुई है तो वहां से चलने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं उनको हम समांतर प्रकाश की किरणें मानकर चल सकते हैं, समांतर प्रकाश की किरणें लेकर चल सकते हैं दोस्तों। तो क्योंकि अनंत से आने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं उनको हम समांतर मान सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप इस मुख्य अक्ष के समांतर हम प्रकाश की किरणों को आपतित मान सकते हैं। ये वाली जो प्रकाश की किरणें हैं वो अनंत पर रखी वस्तु से आ रही है और यहां से आने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं, हमने ये पढ़ा है प्रतिबिंबों से, गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियमों में, कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं वो फोकस बिंदु से होकर गुजरती है दोस्तों। तो ये हमारे पास में जो प्रकाश की किरणें आपतित हुई है वो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हुई है और मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं वो फोकस बिंदु से होकर गुजरती है, ऐप से होकर गुजरती है, अर्थात जहां पर भी ये मिलेगी वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब होगा। तो दोस्तों, यहां पर जो वस्तु है उसका प्रतिबिंब ऐप पर बनेगा, बहुत छोटा बनेगा। वास्तव में यदि ये मिल रही है तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा और बिंदुवत आकार का बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टे होते हैं तो ये उल्टा प्रतिबिंब यहां पर बनने वाला है दोस्तों। तो यहां पर इस प्रतिबिंब के बारे में संपूर्ण जानकारी, सबसे पहले तो हम बात करते हैं बिंब की स्थिति। तो बिंब की जो स्थिति है, या हम कह सकते हैं वस्तु की स्थिति, वस्तु यहां पर अनंत पर रखी हुई है दोस्तों। कहां है वस्तु? अनंत पर। फिर प्रतिबिंब की स्थिति, आप लोगों को बिंब की स्थिति बता देंगे तो प्रतिबिंब की स्थिति पूछेंगे, इसके साथ में प्रतिबिंब का आकार पूछेंगे, प्रतिबिंब की प्रकृति भी पूछी जाती है दोस्तों। तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का आकार और उसकी प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति, तो ये सब चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। और यहां से इस डायग्राम से आप बता सकते हैं प्रतिबिंब की स्थिति है वो दोस्तों, यहां पर प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है कैपिटल एफ पर। तो फोकस बिंदु पर प्रतिबिंब प्राप्त होता है, उसका आकार कितना है? बहुत छोटा, एक बिंदु के समान। तो हम यहां पर कह सकते हैं जो आकार है वो है बिंदुवत, बिंदु के समान। फिर हम बात करते हैं प्रकृति। देखिए दोस्तों, ये जो प्रतिबिंब है
वो वास्तविक प्रतिबिंब होता है, और हम जानते हैं कि जो वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं वो उल्टे होते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब कैसे होते हैं दोस्तों? उल्टे होंगे। तो ये थी हमारी प्रथम स्थिति अवतल दर्पण के लिए कि जब वस्तु अनंत पर रखी हुई है तब उसका प्रतिबिंब कहां पर प्राप्त होगा, कौन सी सिचुएशन में प्राप्त होगा। दूसरी जो स्थिति हम लेकर चल रहे हैं कि जब बिंब C से परे हो, बिंब कह सकते हैं, वस्तु कह सकते हैं, जब वस्तु C से परे रखी हो, C से परे, C से परे का मतलब हो, C से परे का अर्थ यहां पर यह है दोस्तों कि जो वस्तु है वो वक्रता केंद्र से दूर रखी हुई है। ये जैसे हमारे पास में फोकस बिंदु है और ये हमारे पास में वक्रता केंद्र है, तो यहां पर हमने वस्तु रख दी है। वस्तु का हम नाम दे देते हैं ए बी। तो देखिए दोस्तों, वस्तु के बिंदु ए से हम प्रकाश की किरणों को इसे अवतल दर्पण पर आपतित करवाएंगे। नियमों का पालन करते हुए ही आपतित करवाना है। तो मुख्य अक्ष के ये हमने समांतर प्रकाश की किरणों को आपतित करवाया है, और हम ये जानते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं वो फोकस बिंदु में से होकर गुजरती है दोस्तों। तो यहां से आपतित होने वाली जो प्रकाश की किरण है वो फोकस बिंदु में से होकर गुजरती है, और फोकस बिंदु में से होकर आपतित होने वाली जो प्रकाश की किरण है वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो इन दोनों नियमों को समझ लेंगे। पहली जो प्रकाश की किरण है वो मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, और ये परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होकर जा रही है दोस्तों। दूसरी वाली जो प्रकाश की किरण हमने बिंदु ए से ही स्टार्ट की है, और ये वाली जो प्रकाश की किरण है बिंदु एफ से होती हुई दर्पण पर आपतित होती है, तो परावर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो यहां पर आप देखेंगे कि ये दोनों प्रकाश की किरणें जिस भी बिंदु पर मिलती है वहीं पर ए का प्रतिबिंब बन जाएगा, और वो यहां पर हम ए डैश से लिख रहे हैं। इसको जब मुख्य अक्ष से मिलाएंगे तो वो बिंदु बी का प्रतिबिंब बी डैश प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि जो प्रतिबिंब है ए डैश बी डैश वो फोकस बिंदु तथा वक्रता केंद्र के मध्य बनता है। उल्टा प्राप्त होता है क्योंकि यहां पर ए बी में ए ऊपर है, जबकि ए डैश बी डैश में ए डैश नीचे बी डैश ऊपर है। उल्टा प्राप्त होता है, छोटा प्राप्त होता है, सी और एफ के मध्य प्राप्त होता है, वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है दोस्तों। तो यहां पर इसके लिए हम बात करें कि जब वस्तु सी पर रखी हुई हो तो बिंब की स्थिति क्या है दोस्तों? बिंब की स्थिति की यदि हम बात करें तो बिंब है सी से परे, सी से परे है। फिर हम बात करेंगे प्रतिबिंब की स्थिति। तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब दोस्तों कहां बन रहा है? प्रतिबिंब एफ और सी के मध्य बन रहा है। तो सी व एफ के मध्य, सी और एफ के मध्य हमें प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। फिर उसके बाद में हम चलते हैं प्रतिबिंब का आकार। तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु से छोटा है। प्रतिबिंब का आकार, तो प्रतिबिंब का आकार है वो वस्तु से छोटा, तो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब हमें प्राप्त होता है। वस्तु से छोटा, अंत वाला जो बिंदु है वो है प्रतिबिंब की प्रकृति। तो जो प्रतिबिंब है उसकी प्रकृति क्या होगी? प्रतिबिंब वास्तविक प्रकृति का होता है, और वास्तविक प्रतिबिंब कैसे होते हैं दोस्तों? उल्टे होते हैं। तो यहां पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, और वास्तविक प्रतिबिंब कैसे होंगे? उल्टे होंगे, और वो यहां पर आप लोगों को स्पष्ट दिख भी रहा होगा। फिर हम अगली इसमें जो स्थिति है वो लेकर चलते हैं। तीसरी जो स्थिति है दोस्तों वो है जब वस्तु सी पर रखी हो। अब की बार हमने जो अगली कंडीशन है वो है जब वस्तु सी पर हो, मतलब वक्रता केंद्र पर हो। जब वस्तु सी पर
हो, वक्रता केंद्र पर स्थित हो, उस कंडीशन में प्रतिबिंब कहां बनेगा उसकी हम यहां पर चर्चा करते हैं, बात करते हैं। ये हमारे पास में है अवतल दर्पण और ये इसका फोकस बिंदु कंसीडर कर लीजिए, ये हम वक्रता केंद्र कंसीडर कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहां से चलने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं, हम बिंदु ए, जो वस्तु ए बी है उसके बिंदु ए से दो प्रकाश की किरणें आपतित करवाएंगे। एक प्रकाश की किरण है वो मुख्य अक्ष के समांतर, जो कि हम यहां पर कंसीडर कर रहे हैं कि पहली जो प्रकाश की किरण है वो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है। तो दोस्तों, वो जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है वो फोकस बिंदु से होकर गुजरेगी और फोकस बिंदु से होकर आपतित होने वाली जो प्रकाश की किरण है वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो यहां पर ये वाली जो प्रकाश की किरण है दोस्तों, वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी और ये यहां से होकर गुजरने वाली है दोस्तों। तो ये वाली जो प्रकाश की किरणें हैं वो इस प्रकार से होकर गुजरती है तथा एक का जो प्रतिबिंब है दोस्तों वो ठीक इस वाली स्थिति के अंदर हमें प्राप्त होता है। ए डैश बनेगा, यहां पर इसका जो प्रतिबिंब है ए डैश बी डैश प्राप्त होता है। ये फोकस बिंदु है, ये ध्रुव है दोस्तों। तो यहां पर देखेंगे दोस्तों, जो प्रतिबिंब है वो वक्रता केंद्र पर ही प्राप्त होता है, वस्तु के बराबर उसकी ऊंचाई होती है। वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और वास्तविक प्रतिबिंब उल्टे होते हैं दोस्तों। तो इस डायग्राम के लिए वस्तु की स्थिति क्या हो जाएगी, वस्तु की स्थिति, वस्तु यहां पर C पर रखी है, प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो जाएगी, प्रतिबिंब की स्थिति की यदि हम बात करें तो प्रतिबिंब भी यहां पर C पर ही है। फिर हम बात करते हैं प्रतिबिंब का आकार। तो प्रतिबिंब है उसका जो आकार है दोस्तों वो हमारे पास में यहां पर आप देखेंगे वस्तु के बराबर, जितनी वस्तु उतना ही प्रतिबिंब, तो वस्तु के बराबर हमें प्रतिबिंब प्राप्त होता है। प्रतिबिंब की प्रकृति, तो जो प्रतिबिंब है उसकी प्रकृति क्या होगी, प्रतिबिंब वास्तविक प्राप्त होता है और वास्तविक प्रतिबिंब दोस्तों सदैव उल्टे होते हैं। तो यहां पर भी जो प्रतिबिंब है उल्टा प्राप्त हो रहा है और ये हमने तीनों स्थितियों को आपके सामने रखा है। आगे वाली अब स्थिति यहां पर हम देखते हैं दोस्तों। अब हम अगली कंडीशंस की ओर बढ़ते हैं। 3 कंडीशन हमने देख ली थी। अब जो चौथी कंडीशन है हमारे पास में वो आप देखेंगे कि जब वस्तु C व F के मध्य हो, C और F के मध्य स्थित होती है, तो उस कंडीशन में जो प्रतिबिंब है वो कहां प्राप्त होता है वो अब यहां पर देखते हैं। ये हमारे पास में है अवतल दर्पण, ये इसकी मुख्य अक्ष है, ये इसका फोकस बिंदु, ये इसका वक्रता केंद्र। अब देखिए दोस्तों, इन दोनों के मध्य में हम वस्तु ए बी रख रहे हैं। ये हमारे पास में है वस्तु ए बी और ए से हम 2 प्रकाश की किरणें लेकर चलेंगे और उनको इस दर्पण पर आपतित करवा देंगे। तो देखिए दोस्तों, एक जो प्रकाश की किरण है वो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित करवा देंगे। तो जो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश की किरण है वो इससे टकराकर फोकस बिंदु से होती हुई चली जाएगी। दूसरी जो प्रकाश की किरण है दोस्तों वो हम देखिए दोस्तों, या तो आप उस प्रकाश की किरण को सीधा ध्रुव पर आपतित करवा दें तो वो आगे जाकर इधर मिल जाएगी, या आप उसको फोकस बिंदु से होता हुआ आपतित करवा देंगे। तो फोकस बिंदु से होता हुआ जब आपतित करवाएंगे तो देखिए दोस्तों हमारे पास में कैसी सिचुएशन प्राप्त होती है। फोकस बिंदु से होकर जब प्रकाश की किरणें यहां से आपतित होगी तो वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। एक बार इसको समझ लेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हुई, वो फोकस बिंदु से होकर गई और फोकस बिंदु से होकर आपतित होने वाली जो प्रकाश की किरण है वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है दोस्तों। तो मुख्य अक्ष के समांतर यदि हो जाएगी तो वो जहां जाकर
जहां जाकर दोनों प्रकाश की किरणें आपस में मिलती है वहीं पर हमारे को इसका प्रतिबिंब प्राप्त हो जाएगा। तो ए बी का जो प्रतिबिंब है दोस्तों ए डेस बी डेस प्राप्त होता है, जो कि सी से इस तरफ प्राप्त होता है, वस्तु से थोड़ा सा बड़ा प्राप्त होता है, उल्टा प्राप्त होता है। तो यहां पर पहले सर्वप्रथम हम बात करते हैं बिंब की स्थिति की। तो जो बिंब है वो रखा हुआ है सी व एफ के मध्य, सी और एफ के बीच में हमने वस्तु को रखा है। फिर हम बात करते हैं प्रतिबिंब की स्थिति की। तो जो प्रतिबिंब है वो बन रहा है सी से परे, सी से परे, सी की दूसरी ओर, सी से दूर की ओर बन रहा है दोस्तों। फिर हम बात करते हैं प्रतिबिंब का आकार। तो जो प्रतिबिंब है उसका आकार क्या होगा, वस्तु से बड़ा। यहां पर प्रतिबिंब का जो आकार होगा वो वस्तु से बड़ा होगा, वस्तु से थोड़ा सा बड़ा प्रतिबिंब यहां पर प्राप्त होगा दोस्तों। फिर हम बात करते हैं प्रतिबिंब की प्रकृति। तो प्रतिबिंब की जो प्रकृति है दोस्तों, यहां पर भी प्रकाश की किरणें वास्तव में मिलती है। तो जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक प्रतिबिंब होता है, वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। और हम जानते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब है वो उल्टे होते हैं। तो ये थी हमारी चौथी कंडीशन, जिसमें हमने वस्तु को सी से, सी व एफ के मध्य रखा। जो प्रतिबिंब है वो सी से परे प्राप्त होता है दोस्तों। अगली जो कंडीशन है इसमें हम वस्तु को रखेंगे कैपिटल एफ पर, फोकस बिंदु पर रखेंगे कि जब वस्तु कैपिटल एफ पर रखी हो, जब वस्तु कोई हम फोकस बिंदु पर रख दें तो प्रतिबिंब कहां प्राप्त होंगे वो अब यहां पर हम देखने वाले हैं दोस्तों। ये हमारे पास में है अवतल दर्पण और ये इसकी मुख्य अक्ष है, ये इसका फोकस बिंदु है जिस पर हम वस्तु को रखने वाले हैं दोस्तों। तो और ये है इसका वक्रता केंद्र सी। यहां पर हम रखेंगे वस्तु को, इस स्थान पर हम इस वस्तु को रख देंगे। तो देखिए दोस्तों ये वस्तु है ए बी जो कि फोकस बिंदु एफ पर रखी हुई है। आप दो प्रकाश की किरणें लेंगे, एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जो कि फोकस बिंदु से होकर गुजरती है। कहां से होकर गुजरती है दोस्तों, फोकस बिंदु से होकर गुजरती है। दूसरी वाली जो प्रकाश की किरण है दोस्तों वो आप ले लीजिए कि देखिए दोस्तों इस तरीके से वो आपतित हो रही है, यहां से वक्रता केंद्र से होती हुई आपतित होती है। इस तरीके से आ रही है जैसे वो वक्रता केंद्र से आ रही है, वो इससे टकराएगी और इसी पथ पर वापस लौट जाएगी। दोस्तों ये वाली जो प्रकाश की किरणें हैं, दोनों प्रकाश की किरणें जो दर्पण से परावर्तित हुई है, आगे जाकर ये हम ऐसे कंसीडर कर सकते हैं कि ये अनंत पर जाकर मिलती है। ये ए डेस बी डेस इसका प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ये भी डॉट डॉट करके चल रही है, ये भी डॉट डॉट करके चलेगी और आगे जाकर ये अनंत पर मिलती है दोस्तों। तो यदि ये अनंत पर मिलती है तो इनका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है दोस्तों। तो यहां पर आप देखेंगे कि जो बिंब है उसकी स्थिति क्या है। बिंब की जो स्थिति है दोस्तों वो है हमारे पास में एफ पर है बिंब। फिर प्रतिबिंब की यदि स्थिति की बात करें तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, प्रतिबिंब हमें प्राप्त होगा अनंत पर। प्रतिबिंब कहां मिलेगा दोस्तों, अनंत पर प्राप्त होता है। फिर प्रतिबिंब का आकार तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा, प्रतिबिंब का आकार है वो वस्तु से बहुत बड़ा, क्योंकि प्रतिबिंब अनंत पर प्राप्त होगा, जितनी दूरी पर प्राप्त होगा जो प्रतिबिंब है उसका आकार भी उतना ही बड़ा होगा। फिर हम बात करते हैं प्रतिबिंब की प्रकृति। देखो इतनी स्थितियां हमने देख ली है, 5 स्थितियां, और पांचों ही स्थितियों के अंदर जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक प्रकृति का प्राप्त होता है और वास्तविक प्रतिबिंब दोस्तों उल्टे होते हैं। तो ये भी प्रतिबिंब है वो उल्टा प्राप्त होता है।
अवतल दर्पण की हम अंतिम कंडीशन यहां पर आप लोगों के सामने रख रहे हैं, बता रहे हैं। एफवी जो कंडीशन है, छठी जो कंडीशन है वो क्या है समझ लेंगे, देख लेंगे कि जब हम वस्तु को अनंत से लाते लाते सी पहले अनंत पर रखा, फिर सी से परे, फिर सी पर रखा, सी एफ के मध्य रखा, एफ पर रखा और अब एफ और पी के मध्य हम रखने वाले हैं। तो जब वस्तु कहां रखी हो दोस्तों, एफ व पी के मध्य हो, एफ और पी के मध्य मतलब फोकस बिंदु और ध्रुव के मध्य यदि वस्तु रखी हुई है तो उस स्थिति में जो प्रतिबिंब है वो कहां पर बनेगा। तो देखिए दोस्तों, मैं यहां पर ये हमने ले लिया है अवतल दर्पण और ये हमारे पास में है इसका फोकस बिंदु कैपिटल एफ और ये हमने ले लिया है दोस्तों इसका ध्रुव है। अब यहां पर हमने वस्तु रख दी है ए बी, ये हमने वस्तु रख दी है ए बी। यदि हम मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण को आपतित करवाएंगे तो वो इस तरीके से जाएगी जैसे वो फोकस बिंदु की ओर जा रही है। और आप एक प्रकाश की किरण को सी से होते हुए भी आपतित करवा सकते हैं। ये वाली प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है कि जैसे वो सी से आ रही है, वक्रता केंद्र से होकर आ रही है, तो ये इससे टकराने के पश्चात इधर से होकर गुजरेगी, इस पथ पर जाएगी। दोस्तों एक बार सुन लीजिए, एक प्रकाश किरण यहां से चली, इससे टकराई और इस तरीके से ये बिहेव करती है जैसे ये सी से आ रही है तो ये सी से ही वापस चली जाएगी। दोस्तों दूसरी प्रकाश की किरण को हम ध्रुव पर आपतित करवाएंगे और ध्रुव से जो आपतित होने वाली जो प्रकाश की किरण है वो उसके लिए ये जो मुख्य अक्ष है वो अभिलंब की भांति कार्य करता है। ये वाली प्रकाश की किरण इस तरीके से इससे टकराकर निकल जाएगी, परावर्तित होकर इस तरीके से निकल जाएगी। यदि आप इन दोनों प्रकाश की किरणों को देखेंगे तो ये आगे जाकर कहीं पर भी नहीं मिलेगी, इनका मुंह खुला हुआ है, आगे जाकर इनके मिलने की कोई संभावना नहीं है। इट मींस इसका कोई वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त नहीं होता। यदि हम इन दोनों प्रकाश की किरणों को पीछे की ओर बढ़ाएं, इस तरीके से यदि हम इनको पीछे की ओर बढ़ाएं, इस वाली प्रकाश की किरण को भी हम पीछे की ओर बढ़ाते हैं, पीछे की ओर यदि इन दोनों प्रकाश की किरणों को यदि हम बढ़ा दें तो ये जिस भी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है वहीं पर हमारे को ए का प्रतिबिंब प्राप्त होगा, जिसको हमने ए डेस बी डेस से लिखा है। ये जो प्रतिबिंब ए डेस बी डेस आप देख रहे हैं इस स्थिति में, इस कंडीशन में, इस डायग्राम में, वो हमारे को प्राप्त हो रहा है कि जो प्रतिबिंब है वो वस्तु से बड़ा प्राप्त हो रहा है, सीधा प्राप्त हो रहा है और सीधा प्रतिबिंब है वो काल्पनिक होता है। दोस्तों तो यहां पर हम बात करें बिंब की स्थिति, बिंब की जो स्थिति है दोस्तों वो हमारे को प्राप्त होती है एफ व पी के मध्य, एफ व पी के मध्य जो फोकस बिंदु व ध्रुव है उन दोनों के बीच में प्राप्त होता है। फिर प्रतिबिंब की स्थिति, तो जो प्रतिबिंब है उसकी स्थिति हमें प्रतिबिंब कहां पर मिलेगा दोस्तों, वो है दर्पण के पीछे, दर्पण के दूसरी ओर, दर्पण के पीछे हम कह देंगे। हम यहां से देख रहे हैं, वस्तु को इधर रख रहे हैं, जबकि हमारे को प्रतिबिंब दर्पण की दूसरी ओर प्राप्त होता है। दोस्तों फिर प्रतिबिंब का आकार, तो वो प्रतिबिंब का आकार है वस्तु से बड़ा होगा, प्रतिबिंब का आकार है दोस्तों वो होगा वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। दोस्तों फिर हम बात करते हैं इसकी अंतिम कंडीशन प्रतिबिंब की प्रकृति। तो प्रतिबिंब की जो प्रकृति है वो यहां पर दोस्तों है आभासी। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है दोस्तों, आभासी प्रतिबिंब है, क्योंकि यहां पर जो प्रकाश की किरणें वास्तव में नहीं मिलती, काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होता है, आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है और आभासी जो प्रतिबिंब होते हैं वो सीधे होते हैं। तो ये हमने यहां पर 6 कंडीशन देखी और ये जो 6वां कंडीशन है वो अवतल दर्पण से संबंधित है। इसमें जो 5 कंडीशन है उसमें वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है, जो अंतिम स्थिति है उसमें हमारे को काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। दोस्तों तो आप लोगों को यहां तक अवतल दर्पण से जो प्रतिबिंब का निर्माण होता है वो समझ में आ गया होगा। अब हम इसका बी पार्ट लेकर चलेंगे, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंबों का निर्माण।
दोस्तों अब हम देखेंगे उत्तल दर्पण से प्रतिबिंबों का निर्माण। इसमें केवल दो ही स्थितियां हैं कि जब वस्तु अनंत पर रखी हुई हो। पहली जो कंडीशन है वो है कि जब वस्तु कहां पर मौजूद हो, अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पर स्थित हो। जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है तो देखिए दोस्तों उसका जो प्रतिबिंब है कहां पर प्राप्त होगा, ये हमारे पास में है दोस्तों उत्तल दर्पण। इसमें इस तरफ पॉलिश की हुई है और अनंत पर यदि वस्तु हमने रखी है तो वहां से चलने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं वो मुख्य अक्ष के समांतर आएगी। तो ये जो हमने प्रकाश की किरणें यहां पर आप लोगों को दिखाई है वो आ रही है मुख्य अक्ष के समांतर, और यहां से आने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं दोस्तों वो दर्पण से टकराकर परावर्तित हो जाती है और इस तरीके से बिहेव करती है कि जैसे वो फोकस बिंदु से होती हुई आ रही है। ये दोनों वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात आपस में वास्तव में कहीं पर भी नहीं मिलती, अर्थात इससे वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त नहीं होता। यदि इन दोनों प्रकाश की किरणों को पीछे बढ़ाएं तो ये फोकस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, अर्थात जो प्रतिबिंब है वो हमें फोकस बिंदु पर प्राप्त होता है, बिंदुवत आकार का प्राप्त होता। वास्तव में ये नहीं मिल रही, इसलिए ये आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा और सीधा प्रतिबिंब यहां पर प्राप्त होने वाला है दोस्तों। तो यहां पर हम बात करते हैं वस्तु की स्थिति की। तो वस्तु की जो स्थिति है, वस्तु कहां पर मौजूद है, अनंत पर स्थित है दोस्तों। कहां पर स्थित है, अनंत पर। तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, प्रतिबिंब की जो स्थिति है वो क्या होगी, प्रतिबिंब की स्थिति। तो जो प्रतिबिंब है दोस्तों वो बनेगा F पर, फोकस बिंदु पर प्रतिबिंब प्राप्त होता है। फिर हम बात करते हैं प्रतिबिंब का आकार। जो प्रतिबिंब है उसका आकार क्या होगा, बिंदुवत आकार का प्रतिबिंब प्राप्त होता है, बहुत ही छोटा प्रतिबिंब यहां पर बनेगा। फिर हम बात करते हैं प्रतिबिंब की प्रकृति। तो जो प्रतिबिंब है उसकी प्रकृति यहां पर देखेंगे। प्रतिबिंब दोस्तों यहां पर बनेगा आभासी या काल्पनिक, और आभासी या जो काल्पनिक प्रतिबिंब होते हैं वो सीधे होते हैं। तो सीधा यहां पर प्रतिबिंब प्राप्त होता है, दर्पण के पीछे बनेगा। दर्पण के पीछे ही इसमें फोकस बिंदु होता है F पर, यहां पर प्रतिबिंब प्राप्त होता है। इसमें हम एक कंडीशन यहां पर और देखेंगे दोस्तों। दूसरी कंडीशन क्या है, बी पार्ट इसका, कि जब वस्तु अनंत व P के मध्य हो। जब वस्तु अनंत व P के मध्य स्थित हो, अनंत और P के मध्य यदि वस्तु स्थित होती है तो उस कंडीशन में जो प्रतिबिंब है वो कहां पर बनेगा, किधर प्राप्त होगा। ये हमारे पास में है उत्तल दर्पण, ये इसकी मुख्य अक्ष है और ये हमने वस्तु ले ली है दोस्तों। तो पहली जो प्रकाश की किरण है वो हमने आपतित करवा दी है मुख्य अक्ष के समांतर, जो कि परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से आती हुई नजर आ रही है। ये अनंत इधर है, ये हमारे पास में P है और इन दोनों के मध्य हमने वस्तु ए बी रखी है। पहली प्रकाश की किरण जो ए से स्टार्ट हो रही है दर्पण से परावर्तित होकर इधर निकल जाएगी, ऐसे बिहेव करती है जैसे वो फोकस बिंदु से आ रही है। दूसरी जो प्रकाश की किरण है, आप दूसरी वाली प्रकाश की किरण को दोस्तों दो तरीके से आपतित करवा सकते हैं। फोकस बिंदु की और जाती हुई आपतित करवा देंगे तो वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, या आप सी से आपतित करवा दीजिए तो वापस सी से ही परावर्तित हो जाएगी। तीसरा तरीका आपके पास में यह भी है कि आप उसको ध्रुव पर आपतित करवा दीजिए, तो यहां पर जो मुख्य अक्ष है वो अभिलंब की भांति काम करती है। ये एक प्रकाश की किरण परावर्तित हुई, ये दूसरी वाली प्रकाश की किरण परावर्तित हुई, जो कि वास्तव में कहीं पर भी नहीं मिलती।
इसलिए इसका वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त नहीं होगा। यदि इन दोनों प्रकाश की किरणों को हम पीछे की ओर बढ़ाएं तो ये इस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है और यहीं पर हमारे को प्रतिबिंब मिलेगा ए डैश बी डैश। तो जो प्रतिबिंब है दोस्तों वो वस्तु से छोटा, सीधा और ध्रुव और एफ के मध्य प्राप्त होता है दोस्तों। तो बिंब की जो स्थिति है दोस्तों क्या है, बिंब कहां पर प्राप्त होगा, बिंब कहां है, अनंत और पी के मध्य, अनंत व पी के मध्य बिंब होता है। फिर प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब कहां बनता है, तो देखिए दोस्तों प्रतिबिंब पी व एफ के मध्य, पी व एफ के मध्य हमें प्रतिबिंब प्राप्त होगा। प्रतिबिंब का आकार, तो यहां पर जो प्रतिबिंब है उसका आकार वस्तु से छोटा प्राप्त होगा दोस्तों, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। फिर हम बात करेंगे प्रतिबिंब की प्रकृति की। तो प्रतिबिंब की जो प्रकृति है, कैसा प्रतिबिंब बनता है, उसकी प्रकृति, नेचर उसका क्या है। तो देखिए दोस्तों जो प्रतिबिंब है वो यहाँ पर आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है और जो आभासी प्रतिबिंब होते हैं वो सीधे होते हैं। तो सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होगा, आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है और आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो देखिए दोस्तों हमने इस वीडियो में देखे कि जो गोलीय दर्पण है उससे विभिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब कैसे प्राप्त होते हैं। अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण की विभिन्न स्थितियों में हमने प्रतिबिंबों का निर्माण यहां पर देखा। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।